अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ़ो किचन से मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ अंडे आलू का सालन। अंडे आलू के जो सालन बनता है उसकी रेसिपी तो बहुत आसान है। शुरू करते हैं। ये अंडे हैं 8 से 10 अदद, आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम ले सकते हैं। ये अंडे मैंने उबाल के रख लिए हैं। ये आलू हैं आधा किलो, इसको इस तरीके से मैंने काट लिया है। ये भी आप अपने घर के हिसाब से छोटे बड़े साइज़ में काट सकते हैं। ये है 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जो मैंने पीस के ग्राइंडर में रख लिया है। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। ये है आधी प्याली दही। ये है 1 कप ऑयल। ये है 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, और ये है पिसा हुआ गरम मसाला, और ये बड़ी इलायची है 2 से 3 अदद। ये कश्मीरी लाल मिर्च। बहुत आसान रेसिपी है तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम ले। चूल्हा ऑन कर लिया है। मैं डालूँगी ऑयल। इसमें डालूँगी ये इलायची, ये थोड़ी सी कड़कड़ा ले। बहुत आसान ये रेसिपी है आलू अंडे का शोरबा। आप इसकी ग्रेवी भी रख सकते हैं। इसको पतला अपने घर के हिसाब से जैसे आपके बच्चे पसंद करें उस तरह रख सकते हैं। इसमें चला गया प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी, सब कुछ आपने डाल के तो इसकी भुनाई करनी है। दही अभी हम ये थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाए फिर हम दही डालेंगे। इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए तो फिर दही डाल के और चीज़ें डाल के इसकी बुनाई करेंगे। मेरे नाज़रीन, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। हमने दही को अच्छी तरह फेंट लिया। दही को फेंटना है और गैस की आंच को कम करना है। गैस को कम करके बिल्कुल हल्की आंच पे फिर आपने दही डालनी है। अगर हम तेज़ आंच पे डालेंगे दही तो दही फट जाती है। और साथ ही हम ये कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला डाल देंगे। बहुत जल्दी से बन जाती है। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा बनती है ये। आज मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो आज यही बना लेते हैं। बस आप बुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, बुनाई अच्छी होनी चाहिए। कोई भी सालन है उसकी बुनाई अच्छे तरीके से करें। ये अच्छी तरह भुन जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें पानी डाल लूँगी। आलू उबाल के हमने वो अंडे उबाल के हमने रखे हुए, बस फिर इसके अंदर आलू जाएंगे। ये थोड़ा सा भुन जाए। नाज़रीन देखें मसाला भुन गया। ये देखें ऑयल अलग हो गया। ये देखें ऑयल अलग हो गया। ये देखें ये मसाला भुन गया। ये निशानी है मसाले की। देखिए मसाला अच्छी तरह भुन गया। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। अच्छा, बाज़ लोग आलू के साथ ना अंडे डाल देते हैं। अब ये आलू गल रहे हैं ना तो वो उबले हुए अंडे भी शामिल कर देते हैं। वो तरीका गलत है, क्योंकि जब हम आलू डालते हैं तो अंडे डालते हैं आलूओं के साथ तो आलू का जो अपना मॉइस्चराइज़र होता है वो इसके अंदर शामिल हो जाता है शोरबे के अंदर। तो बाज़ लोगों को उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए जब भी आप शोरबे के अंदर अंडे डालें तो अंडे उबाल के अलग रखें। जब आपका ये आलू अच्छी तरह गल जाए शोरबे में, शोरबा तैयार हो जाए, फिर जब आप सर्विंग करने लगे फिर अंडे डालें। और बाद लोग अंडों को फ्राई भी करते हैं।
वो मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ऊपर की जो उनकी स्किन होती है ना वो बिल्कुल यानी कि इकट्ठे होना शुरू हो जाती है और वो हार्ड भी हो जाते हैं फ्राई करके, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैं तो इसी तरह डालती हूँ। अगर आप फ्राई करके डालते हैं, आपको फ्राई पसंद है कि अलग से आप कढ़ाई में अंडों को फ्राई करें, उबले हुए अंडों को, तो आप उस तरीके से डाल दें। मैं इस तरीके से डालती हूँ, यानी कि मैं आलू गल जाएंगे, शोरबा तैयार हो जाएगा सर्विंग के वक्त, फिर मैं ये अंडे जो मैंने ये देखे रखे हुए उबाल के, ये मैं सर्विंग के टाइम उसके अंदर शामिल करूँगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये हो गए। अब आपकी मर्ज़ी, आपने शोरबा पतला रखना है या गाढ़ा रखना है, अपने घर के हिसाब से जैसा आप पसंद करते हैं आप रखें। इसमें ना ज़्यादा पतला शोरबा अच्छा लगता है, ना ज़्यादा गाढ़ा। बस ये आलू हो जाएं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी नाजरीन, ये देखें आलू गल चुके हैं। ये टूथपिक की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ कि आलू गल चुके हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा शोरबा करें, आपकी मर्ज़ी है आप कम शोरबा करें, जैसे आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा आलू करें कम करें। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये नाज़रीन मैंने डिश आउट कर दिया है। ज़्यादा कम आप खुद डाल सकते हैं डिश में। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इसमें आप ऊपर काली मिर्चें डालें गार्निश के तौर पे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें और अपने दोस्तों और बहन भाइयों में शेयर करें। रेसिपी पूरी ज़रूर देखा करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।